प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं 13 दिसंबर 1946 में प्रस्ताव दिया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा एक्सेप्ट किया गया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ये कॉन्सेप्ट इंस्पायर है। N.A. पलखीवाला ने कहा कि ये आईडी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारतीय संविधान का। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ये निकला हुआ चीज़ है। बेस्ड ऑन 42वें संशोधन में 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, सेकुलर और सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, SSI। अगर प्रिएम्बल को देखा जाए टेक्स्ट को तो 3 तरह का जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी 5 टाइप का है, थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीव और फेथ का। बिलीव जो हम मानते हैं, फेथ एप्लीकेशन है, वर्शिप का। और अगर हम बात करें इक्वलिटी का तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का भी इक्वलिटी है। फिर ये फ्रेटर्निटी, भाईचारा, और जिससे डिग्निटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी का निर्माण होता है। थोड़ा सा देखें तो इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिएम्बल, तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स ऑफ पावर क्या है, तो पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और अगर इंडियन स्टेट का नेचर अगर क्वेश्चन आता है तो क्या है, तो सोवरेन। सोवरेन किसी निर्णय लेने के लिए किसी और से पूछना नहीं पड़ता है। सोशलिस्ट, हर समाज के तबके व्यक्ति का सम्मान है। सेकुलर, कोई धर्म के प्रति, किसी धर्म के प्रति कोई बायस्ड सिचुएशन नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि चुनाव करके चीज़ जो है हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो हेरिडेटरी नहीं होते हैं, चुनाव करके उनको इनडायरेक्टली डायरेक्टली चूज़ किया जाता है। ये अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1949 को। फिर अगर हम बात करें सोशलिस्ट तो ये 42वें संशोधन में 1976 में ये चीज़ें ऐड की गई। डेमोक्रेटिक में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, जहाँ पीपल डायरेक्टली सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करते हैं खुद पीपल, तो उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड हो गया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में रेफरेंडम होता है, इनिशिएटिव होता है, रिकॉल होता है, प्लेबिसाइट होता है। इनडायरेक्ट में हम रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, तो इसीलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का दूसरा नाम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी है। और इसमें भी 2 टाइप का होता है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल अमेरिकन हो गया और पार्लियामेंट्री ब्रिटेन और इंडिया में है। अगर बात करें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक जो इलेक्शंस होते हैं, रूल ऑफ रेगुलेशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। रिपब्लिक में हेड ऑफ स्टेट हेरिडेटरी नहीं होता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली चूज़ किया जाता है, इसलिए इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री भी है। लिबर्टी का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल की एक्टिविटी को रिस्ट्रेन नहीं करना, लेकिन उसके वजह से किसी और का भी जो एक्टिविटी होता है वो रिस्ट्रेन ना हो। अब कुछ आर्टिकल हैं जो ये प्रिएम्बल हमें प्रोवाइड भी करता है, उससे ये इंस्पायर भी होता है। एक है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये आर्टिकल 14 हो गया। 15 में रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, लिंग के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो आर्टिकल 16 हो गया। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। 18 में उपाधियों का समापन हो गया, ठीक है। और नो पर्सन इज़ टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, ये 325 आर्टिकल आता है।
और 326 टू इलेक्शंस टू लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। यह 326 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट 39 ये प्रोवाइड करता है कि मेन और वीमेन इक्वल राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान पैसा। फ्रेटर्निटी से हमें ब्रदरहुड का फीलिंग आता है, जिससे यूनिटी और इंटीग्रिटी का निर्माण होता है। अगर कुछ केसेस को हम देखें तो बेरूबारी यूनियन केस 1960 में ये बोला गया कि प्रीएम्बल जो है वो संविधान का पार्ट नहीं है। फिर केशवानंद भारती में कहा गया कि हाँ प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। LIC ऑफ इंडिया के केस भी 1995 में ये भी बोला गया कि प्रीएम्बल इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बात होती है कि ये अमेंड हो सकता है कि नहीं प्रीएम्बल। तो बेरूबारी यूनियन केसेस में बोला गया कि नहीं, ये नहीं है, पार्ट नहीं है। बट जब ये केशवानंद भारती केस में जब चीज़ें आई कि आप अमेंड करिए बट इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड हो सकता है बट एक ही शर्त पे कि उसका बेसिक फीचर ना डिस्टर्ब हो, उसमें बदलाव ना हो। आर्टिकल 368 के अंदर में बेसिक जो एलिमेंट है, फंडामेंटल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो डिस्टर्ब ना हो। केशवानंद भारती में बोला कि